और अभी हमारे सामने बाइज़्ज़त बावक़ार पुरखलूस जनाब हज़रत चतुर्वेदी साहब हैं और ये जोकी से हैं, खुसूसन हमारे क्षेत्र के ही हैं और अभी आए हुए हैं तालीमी बेदारी के अंदर। आज उनसे जानना चाहेंगे कि वो अपने लाइफ में जो स्ट्रगल कर रहे हैं और जिस हिसाब से वो चल रहे हैं अभी, खासकर वो एक राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, अभी इस मुकाम पर आकर वो क्या सोच रहे हैं और वो आगे क्या आइंदा सोच रखते हैं, उनके बारे में थोड़ा जानेंगे हम लोग। देखिए, मेरी ज़िंदगी बचपन तालीमी मैदान में मैं कौम के बच्चों को कौम का यही मकसद भी है, मेहनत भी कर रहे हैं। हमारा इदारा भी चल रहा है हुदा एजुकेशनल के नाम से, और आज जो इस प्रोग्राम में शिरकत हुई है कि तालीम ही का एक हिस्सा है, तालीमी प्रोग्राम का एक हिस्सा भी है। और मैं इस मकाम तक अपने असातिज़ा और अपने वालिदैन और अपने यार दोस्तों की मोहब्बत से, उनके हुस्न ज़न, उनकी बहुत सारी मेहनत मशक्क़त रही है, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और सबसे बड़ी बात अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल शामिल हाल रहा है मेरे यहाँ तक पहुँचने में। माशाअल्लाह, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे बच्चों के अंदर हौसला अफजाई भी हुआ और आपने बहुत ही कीमती बात बताई। तो मेरे ख़्याल से यहाँ के हर इंसान को आपका साथ देना चाहिए और हर मामला में कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ, आप कैसे जानते हैं, या क्या ये सही बात होना चाहिए कि नहीं? देखिए, समाज को बदलने के लिए हर आदमी को खड़ा होना होगा। तकरीर या कॉन्फ्रेंस या सेमिनार किसी एक जगह पर हो जाए, 5 मिनट 10 मिनट 15-20 मिनट तक के लिए एक आदमी बोल दे, वो ठीक है, लेकिन वहीं तक रह जाता है। अगर कौम में तब्दीली हमें लाना है तो कौम के, समाज के, गांव के एक एक फ़र्द को खड़ा होना होगा। किसी भी बुराई को सोसाइटी से रिमूव करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कोशिश रही है हमेशा से। हर आदमी का, चाहे मालदार हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, हर आदमी को समाज सुधारने के लिए, माशरे की इस्लाह के लिए मैदान में आना होगा। सिर्फ तकरीर से या तहरीर से माशरे की इस्लाह नहीं होगी। सही बात है। सीमांचल वैसे भी पिछड़ा इलाका है दीनी और अदबी लिहाज से, हालांकि अच्छे और बहुत बड़े बड़े उलमाए कराम आए हैं और गुज़रे हैं यहाँ से। अब हमको उभर के आना चाहिए, या सीमांचल को उभर के आना चाहिए। आप ऐसा समझ रहे हैं तो इसके लिए क्या नज़रिया होना चाहिए और आगे कैसा प्रोग्राम होना चाहिए? भाई देखिए, सबसे पहली बात, बुनियादी चीज़ ये है कि तालीमी मैदान में हमें आगे आना होगा, और जहाँ तक तालीम के साथ साथ में हमें सियासी मैदान में भी हमें कदम बढ़ाना होगा। पिछले साल आपने देखा है कि मेहनत हुई है, तालीमी मैदान में लोग आगे भी बढ़ रहे हैं और सियासी एतबार से भी सूझबूझ पैदा हो रही है। हमारी एक पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 सियासी लीडरान भी मुंतखब किए गए हैं, और इंशाअल्लाह उस प्लेटफॉर्म से हम तालीमी मैदान में काम करेंगे। और ज़रूरत भी है, तालीम ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम समाज की तकदीर बदल सकते हैं। हमारे धार्मिक उलमाए कराम यहाँ पर मौजूद बैठे हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर कहीं पर किसी इलाके में होता है कि चलिए वहाँ इंसाफ नहीं मिला, सीमांचल की सरजमीन पर मॉब लिंचिंग होकर किसी को मार दिया जाता है, कोई भी मरे, नहीं होना चाहिए मॉब लिंचिंग। और फिर उनके मुजरिमीन को आपने नहीं पकड़ा अभी तक। अगर कोई धर्म परिवर्तन की बात करता है तो उसको पकड़ लेते हैं। उमर गौतम को पकड़ कर डाल दिए, मुफ्ती जहांगीर साहब को पकड़ कर डाल दिए। मेरे भाइयों, हम अगर तालीम याफ्ता हैं तो हम अपना सब कुछ ठीक रखेंगे। अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए है तो 4,98,000 रुपए का टैक्स भरिए, आपको 1 रुपये भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप छोटा मोटा कारोबार करते हैं तो आप जीएसटी बना लीजिए, 1500 रुपये की जीएसटी लगती है। कागजी एतबार से हम लोग अपनी रेट नहीं रखते। मकतब चलाते हैं, मदरसा चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, कोई भी काम करते हैं तो हम लोगों को लीगली एतबार से, डॉक्यूमेंट्स के एतबार से हम लोगों को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो उमर गौतम साहब चले गए, लीगली एतबार से चलो, सब अल्लाह मालिक है। अरे अल्लाह मालिक है ज़रूर, लेकिन आप जिस देश में रहते हैं यहाँ पर ब्यौरा बायोडाटा आपको रखना होगा, जानकारी आपको देना होगा। आप जिस संस्था को रख रहे हैं, 1 करोड़ रुपए चंदा आता है जी आपके संस्था के अंदर, लेकिन क्या आप ऑडिट कराते हैं? ऑडिट होना चाहिए। अकाबिर उलमाए कराम अपने मदरसों का करते हैं, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं, कागजी एतबार से आप लोगों को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। मरहूम अमीर शरीयत ने बहुत पहले से, जमीयत उलमा ने, हज़रात उलमाए कराम ने बहुत मेहनतें की हैं इसके ऊपर, और ये चीज़ संभव और ये चीज़ आसान जभी होगा जब हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। All person are equally entitled and freedom of
कंशियंस मतलब इजहार ज़मीर, हम अपने ज़मीर को जाहिर कर सकते हैं। और क्या कहा, प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, अपने मजहब की तबलीग कर सकते हैं। क्या उमर गौतम के पकड़ने वाले पुलिस वालों को मालूम नहीं है कि आर्टिकल 25 में क्या लिखा हुआ है? मालूम होना चाहिए। मोहम्मद इस्माइल को मारने वाले उन पुलिस वालों को मालूम नहीं था कि आर्टिकल 21 में क्या लिखा है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हर एक नागरिक की जान की रक्षा करना पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। भारत के संविधान में लिखा है, हमारा और आपका ये मूल अधिकार है। ये जब आपके बच्चों को तालीम होगी, जानकारी होगी, तो आपका बच्चा चीख चीख कर कहेगा, नहीं तो पता चला कि आपके लिए जो छोटा सा शुल्क सरकार की तरफ से दिया जाता है, कुछ पैकेज दिए जाते हैं, वो भी चोरी कर लिए जाएंगे, आप तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आप अभी कुछ दिनों पहले चकई बस्ती में मोहम्मद इस्माइल नामी एक शख्स का, एक नौजवान की हत्या हुई। बहुत लोग बोलते हैं कि वो मॉब लिंचिंग नहीं, वो मॉब लिंचिंग है। हत्या हो गई, मर गया, उसकी मौत हो गई, तो अब जिम्मेदारी किन लोगों की बनती है? प्रशासन के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उनके लिए इंसाफ उनको दिया जाए। उनकी पीड़ित परिवार को 3-4 बच्चे हैं, 2 बीवियां हैं उसकी, एक ज़ईफ बूढ़ा बाप है, उसके घर पे टीन नहीं है। देखकर हम आए, टीन नहीं। बास लोग गए हैं वहां पर, देख कर के आए, टीन उसके घर पर नहीं। अकेला कमाने वाला था, आपसी रंजिश की वजह से उसकी मौत हो गई। कम से कम उसके मुजरिम को, उसके मर्डरर को पकड़कर जेल जाना, भेजना चाहिए, लेकिन नहीं जनाब। सुबह पूरी रात उसकी पिटाई हुई, 8 बजे रात बुलाया जाता है उसको, पूरी रात उसकी पिटाई होती। उसके प्राइवेट पार्ट में, पर्सनल जगह पर सरिया गरम करके दागा गया, उसका घोंच काटा गया, ये नसें काटी गई है। ये मॉब लिंचिंग नहीं तो क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ अररिया के एसपी साहब से, मैं पूछना चाहता हूँ जो बिहार के सचिव साहब से, आखिर आपको किस ताकत ने रोका था मोहम्मद इस्माइल के केस को फाइल करने के लिए? उसकी मौत होती है, उसके मुजरिमीन अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। जब लाश लेकर पोस्टमार्टम होकर पहुंचता है असर के वक्त वहां पर जो कि थाने में, तो उसका केस फाइल नहीं होता। हम अपने स्कूल में थे, करीब 1 किलो या 1.25 किलो, ½ किलोमीटर की दूरी पर हमारा स्कूल। हम अपने स्कूल में थे, हमको खबर मिली कि ऐसा हुआ, उसको मारा गया, उसका केस FIR, उसका केस फाइल नहीं हो रहा। हम पहुंचे वहां पे, पहुंचने के बाद देखा कि लोग हैं वहां और उसकी लाश एम्बुलेंस में रखी हुई। हमने कहा कि जनाब इसका केस क्यों नहीं फाइल कर रहे हैं आप वहां के SHO साहब से, बड़ा बाबू साहब से? मास्क लगाए हुए लोगों को करें सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग करके आप कोरोना से बचाना चाहते हो, और मॉब लिंचिंग करके एक तरफ तुम मार कर और तुम्हारे थाने के सामने में लाश पड़ी हुई होती है, तो उसकी तुमको जर्रा बराबर चिंता नहीं। हमने कहा कि इसका मर्डर हुआ, आपने अभी तक केस क्यों नहीं रजिस्टर किया? बोला मौलाना वो प्रोसेस जारी है, वो कल तक हो जाएगा। हमने कहा कल तक नहीं, आपको अभी केस फाइल करना होगा, धारा 302, 307 लगाना होगा आपको। हाथ नहीं काटा गया इसका, इसके पैर नहीं तोड़े गए, इसका मर्डर हुआ है, इसको मारा गया है पीट कर, आपको अभी केस फाइल करना होगा। बोला मौलाना आप लोगों को लेकर जाइए, हम सुबह तक केस फाइल कर लेंगे। मैंने कहा मैं लेकर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठ कर रहूंगा। आपकी जिम्मेदारी है, आप मुजरिम को पकड़िए। अननोन मुजरिम नहीं है, बल्कि आप जानते हैं उन लोगों को, आपको लिख कर दिया गया है। बोला अच्छा मौलाना करते हैं। मेरे भाइयों, वो जो लोग थे, लाश वाले पीड़ित लोग थे, वो डर गए, सहम गए कि पुलिस वाला हमको डरा रहे, चलो। हमने कहा एक कदम आप गाड़ी लेकर नहीं बढ़ सकते, आपके बच्चे के साथ नाइंसाफी हुई, कल हमारे साथ हो सकता है। कानून हाथ में लेकर मारा गया आपके बेटे को, आप कैसे चले जाएंगे? बोला पुलिस वाला कह रहा सुबह तक कर लेगा। हमने कहा कि नहीं समझ रहे हैं, अररिया वहां से हाउस से, बल्कि पावर हाउस से चल रही है पैरवी बचाने की उन लोगों की। क्यों? इसलिए कि वो उनके थे दोस्त के बच्चे थे उनके ऊपर। अगर कोई डाका डालने की कोशिश करेगा
तो हमारे अकाबिरीन अररिया के हज़रात उलमाए किराम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, डट जाते हैं, मैदान में खड़े हो जाते हैं, एक भी दलील का जवाब नहीं दे पाते। दीनी एतबार से भी वो मजबूत अगर हो गए तो हर बातिल का, हर फिरक़े ज़ालिला का मुकाबला करेंगे। दुनियावी एतबार से अगर हमने अपने बच्चों को तालीम दी है, और ज़रूरी है, मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाएं, हाफ़िज़ कुरान बनाएं, उसके बाद आप अपने बच्चों को एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी दिलाइए, ज़रूरी है। मकतब में आपने बच्चों को बुनियादी तालीम दे दी, अक़ीदा सही हो गया, बहुत सारी जो ज़रूरी मसाइल है वो अपने बच्चों को तालीम दे दी। अब आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा जाए सिविल लाइन में जाए, मॉडर्न एजुकेशन पढ़े, वो बुनियादी अक़ीदा सही हो जाने के बाद, नमाज रोज़ा सीख लेने के बाद अगर वो किसी स्कूल में पढ़ेगा, कहीं किसी कॉलेज में जाएगा तो नमाज की भी पाबंदी करेगा, गुनाह नहीं है।